और ऐसा कल्चर है कि तमाम लोग फिल्मों से अपनी जिंदगी के बहुत सारे सफर आसान कर लेते हैं। ऐसा एक बहुत मोतबर नाम, बहुत बड़ा नाम, श्री सुनील दर्शन साहब, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, एक बहुत अजीम शख्सियत, पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। उनके हाथों आज के सॉन्ग का तो रिलीज होना है। और आज के चीफ गेस्ट बहुत ही प्यारे इंसान, बड़े बिजनेसमैन, भोपाल में पैदा हुए। मुझे मालूम था रूबी साहब जरूर देखेंगे जिक्र भोपाल का आएगा तो। भोपाल में पैदा हुए, विशाखापट्टनम में रहकर बड़े बिजनेसमैन हैं डॉक्टर खालिद साहब। मैं उनसे अदब से गुजारिश करता हूं कि जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें कि खुदा के वास्ते मोहरे सुकूत तोड़ भी दे, तमाम शहर तेरी गुफ्तगू का प्यासा है। लेकिन सर ये न मुझसे हो सकता है न मेरी हैसियत है कि जब भोपाल और भोपाल की बात है तो मैं चाहता हूं कि डॉक्टर खालिद साहब के साथ साथ रूमी जाफिर साहब जलवा अफरोज हो और वो ना हो, जाने महफिल है हमारे लिए। मैं बहुत अदब के साथ सर मैं एक बिल्कुल ताजा शेर आपको नजर करता हूं कि चलो ना साथ चलते हैं समंदर के किनारे पर ही देखेंगे किनारा कौन करता है। रूमी जाफिर साहब से गुजारिश करता हूं पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें तो डाइस पर तशरीफ ले आए। और अब श्री सुनील दर्शन साहब, चांदनी में नहा रहा है चांद, किस कदर जगमगा रहा है चांद, ऐ सितारों जरा अदब से रहो, देखो महफिल में आ रहा है चांद। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें सुनील दर्शन साहब, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, बड़ी बड़ी फिल्में आपने देखी है और बड़े काम उनके हैं। आज के इस प्रोग्राम की, पूरे प्रोग्राम की जो सदारत फरमाएंगे रूमी साहब, ये सामने जो एक अजीम शख्सियत बैठी है, इनके इंजीनियर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, स्कूल्स हैं, और इसके अलावा बड़ी बात यह है कि तकरीबन 99% एजुकेशन फ्री देते हैं। और हिंदुस्तान में जो आजकल मुशायरे होते हैं, जो उम्दा मुशायरे होते हैं, उनमें तकरीबन 50% मुशायरों में डॉक्टर अब्दुल रज़ाक उर्फ बाबा चौधरी साहब का ताउन होता है। आइए पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करते हैं। बसवा कल्याण से तशरीफ लाए हैं और हम मुंबई में उनका इस्तकबाल करते हैं। क्या बताऊं मैं तुमको मेरा यार कैसा है, चांद सा नहीं है वो, चांद उसके जैसा है। आपकी तालियां बहुत कमजोर हैं। अगर ये हाल है तो मुशायरे में उस वक्त क्या होगा। और अभी मेरी फहरिस्त में बहुत सारे नाम हैं, मेरी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। शिव कुमार साहब, मैं आपसे बहुत मोहब्बत के साथ, बहुत सम्मान के साथ गुजारिश करता हूं कि डाइस पर आ जाइए। बड़े हैंडसम इंसान हैं आप, जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। हमारे असलम हसन साहब कस्टम कमिश्नर हैं। ये बड़ी बात है, लेकिन इससे बड़ी बात यह है सर कि बिहार की सरजमीन से जो लोग उठते हैं, जब वो मेहनत करते हैं तो आईएएस, आईपीएस, आरएएस बन जाते हैं, लेकिन उसके अलावा अदब की खदमात में उन लोगों का बहुत बड़ा किरदार होता है। मुंबई की फजाओं में उनकी मोहब्बत, उनका तबस्सुम, उनकी खुशी, उनकी शफकतें हमेशा शामिल हाल रहती है। असलम हसन साहब अब तशरीफ लाए, पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें दोस्तों। इस पूरी मेहनत में ये जो डिजाइन आप देख रहे हैं, जो ये मीडिया प्रमोशन देख रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो है ज्ञान साहब का। ज्ञानदीप साहब, आप उन चेहरों को भी खूबसूरत बना देते हैं जो चेहरे तन्हाई में जब आईना देखते हैं तो वो अपने आप पे अफसोस करते हैं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। क्या देखते हो आईना हैरत से बार बार, दोनों तरफ तुम ही हो, कोई दूसरा नहीं। हाजरीन, परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। घटाएं छाती है, बरसात होने लगती है, जब आह भर के फलक को किसान देखता है।
ये शेर इस वक्त पूरी दुनिया पर रवा दवा है, तमाम लोग रील बनाते हैं, अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं। ऐसे सैकड़ों शेर मुझे अजबर है, मुझे याद है। मेरे दरीना दोस्त थे, हालांकि इस वक्त उनका कद बहुत बढ़ चुका है, और ये दुआएं मेरी उस दिन भी थी, आज भी है कि अल्लाह करे इससे 10 गुना और आपका कद बढ़ जाए। ना कि सिर्फ शायरी के लिए, मुशायरों के लिए, अदबी दुनिया के लिए, किताबों के हवाले से जितनी अदब की सिनफें हैं, और अदब के साथ साथ फिल्मों में भी जिस तरह का काम शकील आजमी साहब कर रहे हैं। तो बंजा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकू तुझको, दर्जनों फिल्में उनकी मंजर आम पर हैं। इस वक्त पूरे अदबी मंजरनामे पे सबसे बड़ा नाम शकील आजमी साहब, पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। इल्मी, फिल्मी और अदबी शख्सियत, और साथ ही साथ, हालांकि वो शेर इस वक्त पढ़ने का नहीं है, लेकिन जो बहुत मकबूल हुआ था, अब तो उनके बड़ी रोमांटिक शायरी मकबूल हो रही, लेकिन पहले एक शेर उनका बड़ा मकबूल हुआ था कि जिसे आतंकवादी कह के गोली मार दी तुमने, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। ये वो वक्त था जब हिंदुस्तान के हालात और हिंदुस्तान की माहौल में ये फजा थी। लेकिन जब तनवीर गाजी साहब ने फिल्मों में सफर किया है, तो पिंक और ऐसे न जाने कितनी फिल्में और मुशायरों के हवाले से जिस तरह की शायरी करते हैं, खूबसूरत शख्सियत तनवीर गाजी साहब, प्लीज अब तशरीफ लाएं, पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। दोस्तों, मैं इधर भी देख रहा हूं, मैं इधर भी देख रहा हूं, इधर भी देख रहा हूं, लेकिन मुझे भी कोई देखे और समझे कि नमक हलाल की मजबूरियां भी होती है। लेकिन अब ये महफिल जिसके लिए सजी है, जिस मकसद के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं, मुशायरे के अलावा एक किरदार ये है। हमें जिस आवाज को सुनेंगे, राज बर्मन साहब ने इस सॉन्ग को गाया है, इस नगमे को गाया है। आइए पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करते हैं उस फनकार के लिए। बहुत यंग है, उनकी आवाज दुनिया में, दोस्तों के आवाज एक ऐसी चीज का नाम है कि जिसको सुनने के लिए, जिनकी आवाज नहीं है, जिनके पास आवाज नहीं है, उनसे पूछिए आवाज का दर्द क्या होता है। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया कभी गूंगों की कहानी नहीं लिखती। राज बर्मन साहब, अब यहां से गाने का ले आइए। तो खूबसूरत शाम का और मुझे यहाँ बुलाने का के लिए राशिद भाई को, राशिद खान जो है हमारे संगीतकार, उनको थैंक यू करता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इतने सारे होनहार और काबिल और वरिष्ठ
राइटर्स हैं उनके बीच में मुझे बोलने का मौका मिला तो मैं बहुत अपने आप को सचमुच वाकई बहुत छोटा फील करता हूँ। इनके टैलेंट्स के सामने आई डोंट थिंक मैं उनको मैच कर सकता हूँ, लेकिन इट्स अ ग्रेट इवनिंग। और इस शाम को आज राशिद भाई ने ये वीडियो लॉन्च किया है और जिससे उन्होंने डायरेक्ट किया है, हमारे भाई साहब ने रिलीज़ किया है। तो जहाँ तक राशिद खान का सवाल है तो मैं उन्हें पर्सनली बहुत कॉम्पिटेंट म्यूज़िक कंपोजर समझता हूँ और कॉम्पिटेंस इस हिसाब से कि अगर उनके साथ जब भी अच्छे फिल्म मेकर के साथ काम करें तो बहुत ही अच्छा काम करने की काबिलियत रखते हैं। आज इसके अलावा यहाँ पे हमारे सिंगर हैं राज बर्मन, जमाल है, है और अगेन एक बहुत अच्छी आवाज़ है। पिछले 3-4-5 साल में मैंने ऐसा देखा है कि हर दिन एक कदम एक सीढ़ी आगे बढ़ रहे हैं। कुछ दिन के बाद मेन मार्केट है उसके ऊपर भी उनका नाम होगा। इसके बाद एक और आदमी है यहाँ पे जो जिनसे मेरे बहुत गहरे ताल्लुक हैं, वो इसमें पार्टिसिपेंट हैं यहाँ पे, वो है शकील आज़मी साहब। भाई मैं बहुत उनकी इज्जत करता हूँ एज अ राइटर, और एज अ राइटर के अलावा एज अ ह्यूमन बीइंग, इंसान जो है, जिस इंसान में इंसानियत हो उसकी सबसे ज़्यादा हमें कदर करनी चाहिए। और जिस तरीके से यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैंने उसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। I wish the whole team a very, very successful launch to the song, and may God bless them with all the successes. खालिद साहब आप क्या कहना चाहेंगे? गाना कैसा लगा? शुक्रिया बहुत बहुत। आज माइक ले लें, आवाज़ नहीं आ रहा। बोलिए पूरा लौट लीजिए। इस खुशी का इस वक्त इजहार नहीं कर सकता हूँ, और मेरी दुआ है अल्लाह से कि आज जिस तरह से इस गाने का आगाज़ हुआ है और इसका मुस्तकबिल जो है वो बहुत ही अच्छा हो और लोग इसे पसंद करें। मेरी दुआ है और लोग इसे ज़रूर पसंद करेंगे, क्योंकि मेरे छोटे भाई राशिद खान इस टीम के लीडर थे और उन्होंने कंपोज किया है, और मैंने सुना है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। एंड आई विश ऑल द बेस्ट एंड द सक्सेस ऑफ दिस सॉन्ग्स, एंड इनके फ्यूचर में भी जो आने वाले हैं नब्बे और जो हम लोगों के लिए ज़रूरी होते हैं ज़िंदगी जीने के लिए, और इसमें आगे वो और भी अच्छी तरह से काम करते रहें, ये हमारी दुआ है। थैंक यू। राज आप बताएं कैसा रहा ये आप बताइए। मैक रख दीजिए। वो भाई बोलिए। वो भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा गाने का? नीचे करो, उल्टा है। लग गया मेहमान आए, तमाम प्रतिक्रिया अदा करना हमारे सॉन्ग में आके हमारे ख्वाहिशात में अदा किए। भाई आप बताएं कैसा एक्सपीरियंस रहा गाने का? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। पहली बार तो कि मैं सब सीनियर्स के बीच में बैठा हूँ, मेरे लिए थोड़ा नर्वस हो गया होगा क्या बोलूँ। तो सुनील सर से मिला, एक हफ्ते बहुत अच्छे हो गए थे, आपके घर में गया था। मेरा शकील सर भी है, और ये गाने जब रिकॉर्ड किया पहली बार कि मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा राशिद भाई का, बिकॉज उन्होंने सोचा मेरे बारे में गाने बनाने के लिए, और मैं था उन्हें भरोसा किया कि मैं रिकॉर्ड करके अच्छे से भेजूँगा। और मैं बड़ा खुश हूँ कि उनके चैनल पे ये इतना बड़ा प्रोडक्शन आ रहा है, एंड आई विश बहुत बड़ा प्रोड्यूसर साहब का भी इतना सपोर्ट करने के लिए, और बाकी तो ब्यूटीफुल इवनिंग। कुछ थोड़ा अलग है। बस कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों की दुआएं, सर का आशीर्वाद है,
दुआएं सर की। कैरियर सर के साथ ही शुरू किया था, भट्ट साहब के साथ, सर के साथ गाने तो चल रहे हैं, लेकिन एक नई जर्नी शुरू की है कि अच्छा करना है। जो दिमाग में होता है वो और लोगों के दिमाग में नहीं होता, मुझे अपने दिमाग से कुछ करना है। तो सर मिले, बाबा साहब जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उन्होंने सपोर्ट किए, तो एक गाना बाहर आया, बहुत अच्छा गाना है। राज भाई ने बहुत अच्छा गाया है, वसीम भाई हमारे लिरिसिस्ट ने बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने, और मुझे लगता है आप लोगों को कैसा लगा गाना? बहुत अच्छा, बहुत प्यारा गाना। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये लोगों तक पहुंचेगा और लोगों को पसंद आएगा। कहाँ पर शूट किया है? कश्मीर में, कश्मीर। और इत्तेफाक से जब हादसा हुआ था हमारे लोगों के बीच, तो एक दिन पहले हम वहीं थे, लोगों ने हमको भी रेडी किया था हमारे साथ, तो अल्लाह खैर वो रैम हो गया और करम हो गया। यानी तरुण और अंकिता का कैसे सिलेक्शन किया है? तरुण का और अंकिता का सिलेक्शन कैसे किया है? सर अभी उन लोगों के बारे में मत पूछिए, आज यहाँ पे होना चाहिए था ना उनको। इतने बड़े हम लोग पैसा लगाते हैं, उनको प्रमोट करते हैं ताकि उन लोगों का फेस वैल्यू बने, और वो हमारे साथ डिच करते हैं। इवेंट में नहीं आए वो लोग, एक्टर किसी के नहीं है, कुछ अच्छे एक्टर भी सबके बारे में नहीं बोलूँगा। वो इवेंट में नहीं आए हैं, लेकिन आपको काम कैसा लगा उनका? सर जब इंसान अच्छे नहीं है तो काम कैसा? प्रोडक्ट आपका है, चीज़ आपकी बन रही है। बहुत अच्छा है, काम तो बहुत अच्छा है, काम बहुत अच्छा। ये राशिद भाई थोड़े जज्बाती ये हो मेरा दर्द बोल रहा है। जज्बाती हो गया तो ये प्लीज पोर्शन सारा निकाल दीजिएगा, आप एडिट करें। थैंक यू सर। एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव है कि इनके प्रोड्यूसर की, ये इनका जो अफसोस थोड़ा कर दिया वो पब्लिक में नहीं करना चाहिए था, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। और इस इवेंट को आप सपोर्ट कीजिए, इस गाने को सपोर्ट कीजिए ताकि गाना हिट हो सके, बस यही चाहता हूँ। हाँ वसीम भाई, आपको गाना लिखा है, किस तरह का? गानी बहुत अच्छी है। कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, ये शायरी तो बहुत पहले तो कर रहा हूँ, लेकिन राशिद भाई के जरिए मैं इंडस्ट्री में आया। पहला गाना राशिद भाई ने दिया, तब मैंने कुछ लकीरें जो कागज़ पे होते उतारी, राशिद भाई ने अपने कंपोजिशन से उसको हीरे की तरह बना दिया। राशिद भाई जितने अच्छे कंपोजर, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उससे ज़्यादा कहीं अच्छे एक बहुत बड़े इंसान हैं राशिद भाई। और राशिद भाई ने मुझ पर विश्वास किया, मेरे गाने को आपने कंपोज किया और फिर इतना बड़ा गाना बनाया। और बाबा चौधरी साहब के साथ मैं जिक्र करना चाहता हूँ, उनका भी बहुत शुक्रगुजार। तो उन्होंने मेरे इस लाइनों को भरोसा किया, उसको प्रोड्यूस किया। और आप तमाम का भी बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने ये फाइट बनाए, बहुत शुक्रिया। दुआ है कि गाना सुपर हिट जाए। थैंक यू। ले लो उधर, उठा ले, तो सामने देखिए। Yes, sir, look here, sir. Sir, look in center. Sir, यहाँ center. नमी हो जिसकी आंखों में वो बंजर हो नहीं सकता। क्या कहने? नमी हो जिसकी आंखों में वो बंजर हो नहीं सकता, जिसे मिट्टी से निस्बत हो वो पत्थर हो नहीं सकता। क्या कहने? नमी हो जिसकी आंखों में वो बंजर हो नहीं सकता, जिसे मिट्टी से निस्बत हो वो पत्थर हो नहीं सकता। वो साहिल हो नहीं सकता तलातुम का जिसे हो डर। आहा आहा, वाह वाह वाह। वो साहिल हो नहीं सकता तलातुम का जिसे हो डर, जो साहिल से न टकराए समंदर हो नहीं सकता। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। जो साहिल से न टकराए समंदर हो नहीं सकता। और शेर बतौर खास देखिए कि सुकून हो, प्यार हो, या फिर वो चाहे खुद खुदा ही हो। क्या बात है? सुकून हो, प्यार हो, या फिर वो चाहे खुद खुदा ही हो, अगर भीतर नहीं है तो वो बाहर हो नहीं सकता। क्या कहने नवीन साहब, वाह वाह। सुकून हो, प्यार हो, या फिर वो चाहे खुद खुदा ही हो, अगर भीतर नहीं है तो वो बाहर हो नहीं सकता। और मैं चाहूंगा कि ये शेर आप साथ लेकर जाए कि जमाने भर की लाशों पर भी हो जाए खड़ी नफरत, जमाने भर की लाशों पर भी हो जाए खड़ी नफरत, और उसका कद मोहब्बत के बराबर हो नहीं सकता। अच्छा है, वाह। मोहब्बत के बराबर हो नहीं सकता। बहुत शुक्रिया।
हाज़रीन, ये थे नवीन नवाज जोशी साहब। बहुत मुख्तसर वक्त में अपने ने वो माइक मुझसे परमिशन लेते तब अच्छा बोलते हैं। हेलो, आप या तो मैं चाहती हूँ आज के इवेंट का जो उन्वान है वो लफ्ज़ों की बारिश है। उस लफ्ज़ों की बारिश में भीगने से कुछ लोग और कुछ समातें बच ना जाएं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इस माइक से पढ़ूँ। क्या बात है। तो आइए, लफ्ज़ों की बारिश इवेंट है और बारिश के लफ्ज़ों से ही अपनी बात शुरू किए देती हूँ। अच्छा। बहुत कम वक्त है, कोशिश करती हूँ आपके दिल, आपके जहन तक पहुँचने की। क्या बात। मेरे अंदर जो बारिश हो रही है, वाह वाह, मेरे अंदर जो बारिश हो रही है, क्या कहने, तुम्हारी ही नवाजिश हो रही है। वाह वाह वाह। मेरे अंदर जो बारिश हो रही है, तुम्हारी ही नवाजिश हो रही है। जरा इन धड़कनों पर गौर कीजिए, जरा इन धड़कनों पर गौर कीजिए। गुजारिश पर गुजारिश हो रही है। वाह 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 वाह। जरा इन धड़कनों पर गौर कीजिए। वाह वाह। गुजारिश पर गुजारिश हो रही है। वाह वाह। मेरे अपने मेरी जानिब खड़े हैं, मेरे अपने मेरी जानिब खड़े हैं, मेरे अपने मेरी जानिब खड़े हैं, मेरे अपने मेरी जानिब खड़े हैं। मुकम्मल कोई साजिश हो रही है। वाह 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 वाह। मेरे अपने मेरी जानिब खड़े हैं। राशिद साहब, मुकम्मल कोई साजिश हो रही है, कोई साजिश हो रही है। और एक शेर इसमें यूँ होता है, जो मेरा ज़ाती तजर्बा है, कि जिन्हें मसनद नशी मैंने किया था, जिन्हें मसनद नशी मैंने किया था, मेरी उनसे सिफारिश हो रही है। हाय हाय, वाह वाह वाह। जिन्हें मसनद नशी मैंने किया था, वाह वाह। मेरी उनसे सिफारिश हो रही है। वाह वाह। गजल का एक मतला समात कीजिए और कुछ शेर। जी। ये यादगारे शहरे सितमगर की बात है। क्या कहते, ये यादगारे शहरे सितमगर की बात है, यानी कि एक शीशे से पत्थर की बात है। वाह वाह वाह। यानी कि एक शीशे से पत्थर की बात है, और पूजा मिजाज लोग समझ ही ना पाएंगे। सुने हाज़रीन, पूजा मिजाज लोग समझ ही न पाएंगे। ये वुसअतों के साथ समंदर की बात है। वाह वाह वाह। ये वुसअतों के साथ। मैंने कहा था कि शायर भी बाइट देंगे, लेकिन बाइट में वो शायरी पढ़ रहे हैं। आप शायरी को शायरी की तरह सुने, तालियां बजाकर इस्तकबाल करें, और जहां आपको शेर अच्छा लगे, आपके दिल को लगे, तमाम शोरा बड़े मोतबर हैं, आप उनको दादो तहसीन से नवाजें। पूजा मिजाज लोग समझ ही न पाएंगे। ये वुसअतों के साथ समंदर की बात है। खुशफहमियों में यूं तो कई लोग हैं, मगर खुशफहमियों में यूं तो खुशफहमियों में यूं तो कई लोग हैं, मगर मैं किसको चाहती हूँ ये अंदर की बात है। वाह वाह। खुशफहमियों में यूं तो कई लोग हैं, मगर सारे लोग खुशफहमी में थे, ये पता चला। मैं किसको चाहती हूँ ये अंदर की बात है। और ये मुशायरे के बाद बताएंगे हम आपको कि खुशफहमियों में यूं तो कई लोग हैं, मगर क्या कहने, वाह वाह। मैं किसको चाहती हूँ ये अंदर की बात है। और जो सर उठा के सर को कटा कर कही गई, जो सर उठा के सर को कटा कर कही गई, लश्कर के रूबरू वो 72 की बात है।